ओम साई राम। आज का साई संदेश सुने बिना आगे न बढ़े। आज साई बाबा ने आपके लिए एक खास संदेश भेजा है। जो कोई यह संदेश सुन लेगा उसका भाग्य चमक जाएगा। इसलिए अपने जीवन के 5 मिनट साई बाबा को दो। और आप भी साई बाबा के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साई बाबा कहते हैं, जब कोई गलत करे तो पापी होता है, लेकिन जो वह गलत सहन करता है वह ज्यादा होता है। इसलिए अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो आवाज उठाना सीखो। अपने सरल स्वभाव को अपनी कमजोरी ना बनाने दो। सरल होना अच्छा है, लेकिन कोई तुम्हारा फायदा उठाए वह ठीक नहीं। तुम्हारे जैसे हो सरल और कोमल मन के, वैसे मुझे स्वीकार हो, इसलिए वैसे ही रहो बच्चे। बस खुद के लिए बोलना सीखो। अपने अच्छे और सरल स्वभाव पर हमेशा गर्व करो। कभी भी यह ना सोचो कि मैं इतना अच्छा हूँ लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तुम्हारी अच्छाई का फल मेरे पास है, लोगों के पास नहीं। इसलिए तुम चिंता ना करो, तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का फल अवश्य मिलेगा। जिस समय से तुम अब गुजर रहे हो उस समय को मन से स्वीकारो और हर पल को केवल शुक्राना में बिताओ। कष्ट चाहे अपार आ जाए, लेकिन तुम्हारा यह साई तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा है। यह याद रखो। और इन कष्टों के पीछे भी क्या कारण है यह तुम्हें आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि तुम इतने बेहतरीन इंसान बन जाओगे तब तक कि तुम्हें हर बात समझ आ जाएंगी। जितने तुम मजबूत बन रहे हो उतने ही तुम्हारा समय भी अब मजबूत बनता जा रहा है। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी इस मुस्कान के पीछे दर्द में जानता हूँ। मुझसे कुछ नहीं छुपा है, इसलिए मेरे सामने तुम अपने दिल की हर बात रख सकते हो। वह अनेक विचार जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में तूफान की तरह आते हैं और तुम्हें परेशान कर जाते हैं, मैं जानता हूँ। जब कभी तुम्हें लगे कि रोक नहीं पा रहे हो तो ध्यान करो, अपनी आंखें बंद करो, तो यह प्रकृति तुम्हारे मन को संभाल लेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि खुशी ढूंढने है तो अपने अंदर झांको। आसान नहीं होता, यह नामुमकिन कुछ नहीं है। आध्यात्म की और कदम बढ़ाना तो पहले अपने अंदर झांको और अपनी खुशी अपने अंदर ही ढूंढो, दूसरों में ढूंढना बंद करो। जिस दिन तुम अपनी खुशी अपने अंदर ही ढूंढ लोगे उस दिन से तुम्हारा सफल होना भी निश्चित हो जाएगा। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेने से, हर सुख मिल जाने से वो शांति नहीं मिलेगी जो साई के चरणों की शीतल छाया में मिलती है। फिर चाहे हमारे पास सुख के साधन हो या न हो, कितनी भी बड़ी परेशानी में हम फंसे क्यों न हो, लेकिन साई की करुण दया के आगे सब धूमिल है। सुख के साधन इकट्ठा करने से अच्छा हम सुखकर्ता को ही प्राप्त करें, तब जीवन में आपके कोई कमी नहीं होगी। जो चाहोगे वो मिलेगा। अगर बाबा की नज़र में आप उस योग्य है। मालिक की लीला कोई कैसे जान सकता है? काले पत्थर के अंदर पानी का स्रोत का से आया, क्या कोई बता सकता है? क्या मालिक के अलावा कोई ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और जो कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो मालिक की बराबरी का अपराध करता है। बाहर से कठोर दिखाई देने वाले नारियल के अंदर मीठा पानी होता है। यही तो मालिक की लीला है। मालिक लीला करते हैं अपने भक्तों को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं हूँ। समाज के उत्थान के लिए, समाज की जागृति के लिए, ईश्वर की शक्ति के प्रति लोक की आस्था दृढ़, इसके लिए ही तो मालिक लीला करते हैं। नास्तिकों की आंखें खुलती है, आस्तिकों की आस्था मजबूत होती है। कलयुग में सांसारिक व्याधियों से परेशान हो चुके लोगों के दुख पर, जख्मों पर, घायल दिलों पर, दुखी मन पर
फूंक मारने के लिए मालिक लीला करते हैं। मनुष्य के जन्म के साथ ही ईश्वर उसके कर्म का खाता बनाना आरंभ कर देते हैं, जिसमें मृत्यु होने तक मनुष्य के हर छोटे बड़े पाप पुण्य का हिसाब ईश्वर उसमें दर्ज करते हैं और समय आने पर उसके अनुसार ही दंड पुकार का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए अपना हर कर्म विचार करे ये याद करते हुए ईश्वर हिसाब किताब के बड़े पंखे हैं। संकट चाहे आ जाए लेकिन तुमसे पहले हमेशा मैं उसका सामना करता हूँ, इसलिए निश्चित रहो। सुख हर कोई चाहता है, लेकिन उस सुख को पाने के लिए दुख भी सहना पड़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। इसलिए दुख आए तो घबराना नहीं, क्योंकि दुख के बाद हमेशा सुख आता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो और ओम साई राम। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।